हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम मोस्ट आस्क डाउट बताने जा रहे हैं जो हमसे हर साल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी हम कॉलेज वाइज नॉर्मल तरीके से वीडियो नहीं लाएंगे, हम सिर्फ कॉलेज की डीमेरिट्स वाली वीडियोस लेके आएंगे, जिस कॉलेज में जो जो खराबी है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज का सीक्वेंस बनाना रहेगा। ठीक है, तो उसके पहले हम आपको कैसे एक चीज़ बता दें। हम ऑल ओवर की इंडिया की काउंसलिंग जो है उसका जो हम गाइडेंस है, उसके जो अपडेट्स है, जो डिटेल्स है, वो हम अपने टेलीग्राम पे और अपने इंस्टाग्राम पे फ्री में दे रहे हैं। तो टेलीग्राम आप हमारे ज्वाइन कर लो, जहाँ पे ये देखिए आप सारे स्टेट्स के हमने कट ऑफ अरेंज किए हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हो। तो ये सब टाइप के कट ऑफ चाहिए तो इंस्टाग्राम और हमारे ये आप टेलीग्राम फॉलो कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको क्यूआर आ रहा होगा, स्कैन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया और इंस्टाग्राम का भी डाल दिया है। यूजर नेम आ रहा होगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। यहाँ आप आके फ्री में डाउट भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि 24/7 ओपन है, और इंस्टाग्राम पे हम रील्स भी डाल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि गाइस मतलब किस स्कोर पे आपको कौन से कॉलेजेस डालने हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, अगर आपका 350 370 380 के प्लस स्कोर है या 400 प्लस स्कोर है तो ठीक है, तो आपको टॉप के कॉलेजेस पहले डालने हैं। ठीक है, इसमें आपको टॉप और जो बॉटम, जो हम एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं दो कॉलेजेस के बीच में, वो ऐसे नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि जस्ट उसका हम कट ऑफ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल केडी का 449 के आसपास गया था, ठीक है, रोहिलखंड का कम गया था, तो उस बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ओवरऑल एकेडमिक्स के बेसिस पे। जैसे कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अभिषेक अग्रहरी, मेरा खत्म हो चुका है यहाँ से, यूपी से ही मेरा पूरा एमबीबीएस खत्म हो चुका है, अभी 1-1.5 महीना पहले ही खत्म हो गया, तो ऑफिशियल मेरे पास डिग्री आ चुकी है। तो हमने जो पूरा इवेल्युएशन किया है वो यूपी के हर कॉलेज में जाके उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को हमने छाटा है, फिर उसके बेसिस पे हमने वो कॉलेज को ऊपर रखा और नीचे रखा है। इस जस्ट नॉट कि हम सिर्फ कट ऑफ पे कॉलेज को रख दिए और उसके बेसिस पे आपको डिटेल बता रहे हो। चलिए शुरू करते हैं 380 मार्क्स से। 380 प्लस अगर आपका स्कोर है, 380 प्लस या 400 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आपको प्रीफर क्या क्या कॉलेजेस करने हैं, और बीच बीच में सारे डिटेल्स एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम डिटेल्ड वाइज वीडियो लेके आएंगे। प्लस आपको हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 380 प्लस में आपको पहले शुरुआत करना है शारदा से। अब बहुत लोग कहेंगे श्री राम मूर्ति का कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो श्री राम मूर्ति को आपने ऊपर क्यों नहीं रखा। नो डाउट श्री राम मूर्ति पेशेंट फ्लो के मामले में बहुत ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसमें कई सारे डीमेरिट्स हैं जिसको हम लोग एक स्टेप नीचे लेके आते हैं। लोकेशंस के डीमेरिट्स हैं बहुत सारे, उसके बाद वहां पे आउटिंग की डीमेरिट्स है, और भी 2-3 टाइप की डीमेरिट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल के समझो शारदा ऊपर है और श्री राम मूर्ति नीचे है। ये हमने कॉलेज विजिट करके वहां के बच्चों से बात करके, हमारा 5 इयर्स का काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है यूपी में, जिसमें हम 5000 प्लस बच्चे अभी तक एडमिट करा चुके हैं यूपी के काउंसलिंग के थ्रू। तो सेम हम बच्चे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उस बात पे आप हमसे ट्रस्ट कर सकते हो। आप हमारे पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें हमने कैंपस टूर वगैरह भी कवर किया है, तो वो हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो पहले मैंने बताया कि आपको 380 प्लस 400 प्लस स्कोर है आपका, तो आपको शुरू करना है शारदा से। शारदा के बाद आपको आना है श्री राम मूर्ति पे। श्री राम मूर्ति के बाद आप थोड़ा मोल्डेबल हो सकते हो, ठीक है, आप लोकेशन के वाइज जा सकते हो या लोकेशन वाइज नहीं भी जा सकते हो। ठीक है, आप लोकेशन वाइज नहीं जाते हो तो आप रोहिलखंड भी प्रीफर कर सकते हो, बाराबंकी भी प्रीफर कर सकते हो, मुजफ्फरनगर भी प्रीफर कर सकते हो। ये सारे कॉलेजेस आपको इस रेंज में आ जाएंगे जो कि टॉप नॉच के कॉलेजेस हैं। केडी कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, केएम नहीं, मैं केएम की बात नहीं कर रहा हूँ। केएम रैंकिंग में, मेरे रैंकिंग में, हमारे रैंकिंग में जो पर्सनली हमने बैठ के डिजाइन किया है, उस रैंकिंग में केएम बहुत ही नीचे आता है, तो उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना लिस्ट दे दिया हूं, ये आपका 380 प्लस के नीचे है। अब इसके बाद इसके अंदर हम बात करेंगे, तो इसके अंदर भी एक सीक्वेंस बनेगा। मान लीजिए आपका 320 से 380 के बीच में आ रहा हो, तो इसके अराउंड अगर आपका स्कोर है तो सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जो कि मीडियम वर्ग के कॉलेजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंद सीतापुर। अब आप पूछोगे उसका कट ऑफ तो सर हाई जाता है, तो उसका कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन उसका कट ऑफ इस वजह से नहीं हाई जाता है क्योंकि वो कॉलेज बहुत बढ़िया है इन कंपैरिजन टू मुजफ्फरनगर, इन कंपैरिजन टू केडी, ये सब के कंपैरिजन में कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, उसका फीस स्ट्रक्चर कम है, इसलिए उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 320 से लेके 380 के बीच में आप कॉलेजेस कौन कौन से रख सकते हो। तो 320 के 380 के बीच में आप प्रीफर कर सकते हो यही हिंद सीतापुर से, फिर सरस्वती हापुड़ से प्रीफर कर सकते हो, फिर आप ये इधर कानपुर वाला देख सकते हो। ठीक है, कानपुर वाला हिंद वाला जो है कानपुर में। ठीक है, उसके बाद आप नीचे के सारे कॉलेज देख सकते हो। तो 320 से और 380 के रेंज में मैंने आपको सरस्वती हापुड़ बताया है। फिर आप रामा कानपुर की तरफ जा सकते हो, फिर आप जो भी कॉलेजेस हैं उसको आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सब कॉलेज भी देख रहे हो, लाइक रामा हापुड़, ये सब भी आप डाल सकते हो, रामा हापुड़ डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जीएस हापुड़ डाल सकते हो। फिर यूनाइटेड और निम्स मैंने थोड़ा नीचे ही बता रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर भी डाल सकते हो।
लेकिन वो जो उसके ऊपर वाले बताया उसके ऊपर मत डालना, क्योंकि ये 2021 के कॉलेजेस हैं, बहुत पुराने कॉलेज नहीं है, तो इनके पेशेंट फ्लो बहुत अच्छे नहीं है। बाकी आपको नीचे कौन से कॉलेज प्रेफर करने हैं कि 320 के नीचे जो कॉलेजेस हो, ठीक है, तो वो आपको प्रीफर करने हैं नीचे के कॉलेजेस, जैसे कि आपको जीएस हापुड़ प्रीफर करना है, केएम मथुरा प्रीफर करना है, जो कि पहले बताया था आपको, केएम कॉलेज मथुरा। फिर उसके बाद नीचे के जितने नए कॉलेज इस साल भी आएंगे उसके भी हम अपडेट डिटेल्स लाएंगे, वो भी टेलीग्राम पे, ठीक है। और माइनॉरिटी की भी अगर डिटेल आप पूछोगे तो माइनॉरिटी का एक सीक्वेंस बता देता हूँ जो माइनॉरिटी प्रीफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कॉलेजेस नहीं कवर किए हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो नीचे के कॉलेजेस, जैसे कि अगर माइनॉरिटी के कॉलेज का सीक्वेंस है, जैसे कि आपको पहले एरा प्रीफर करना है, इंटीग्रल, उसके बाद आप तीर्थंकर, फिर करियर, और सबसे लास्ट में एफएच प्रीफर करिएगा, क्योंकि वो उतना अच्छा कॉलेज नहीं है। तो नीचे के कॉलेजेस आपको बता रहा हूँ, नीचे के कॉलेजेस, ये आपको माइनॉरिटी के कॉलेज का मैंने सीक्वेंस बता दिया, ठीक है, वही है आपका। पहले आपको, अब इस पे क्वेश्चंस आप जितने पूछना चाहो मुझसे आके पूछ लो कि आपने ऊपर क्यों डाला, आपने नीचे क्यों डाला, इसको हम ऊपर कर सकते हैं, इसको हम नीचे, देखो सबका सीक्वेंस यूट्यूब पे अलग मिलेगा, लेकिन भाई बात है एक्सपीरियंस की। मैंने 5 साल अपना यूपी से एमबीबीएस किया, तो यूपी में तो आई थिंक नो डाउट मैंने हर कॉलेज विजिट किया है और हर साल विजिट किया है, जिसके बारे में मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बता सकता हूँ, विथ रीजन बता सकता हूँ कि इसको हमने ऊपर क्यों डाला, इसको हमने नीचे क्यों डाला है। तो वही रीजंस के जवाब हम इंस्टा पे देंगे और इस पे देंगे। आप नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए। प्लस एक बार और बता देता हूँ, माइनॉरिटी का डिटेल आपको एरा डालना है, इंटीग्रल डालना है, तीर्थंकर डालना है, उसके बाद आप करियर डालोगे, फिर एपएच डालोगे। करियर का भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बना है, ठीक है, हॉस्टल के सामने बड़ा सा ग्राउंड है, वो नीचे वीडियो सारे मेरे पड़े हैं, मतलब हमने कॉलेज विजिट किया है और अपनी गाड़ी से हम कॉलेज से जाते थे, विजिट करते थे नॉर्मल, मतलब बिना किसी पेड और किस चीज़ के, हम डायरेक्ट कॉलेज में एक पेशेंट बन के घुसते थे, फिर हम कॉलेज को एनालाइज करते थे। तो उस बेहतर में हमने बहुत कुछ कर दिया है। और आपको एक दो चलिए कॉलेज का बता देता हूँ कि दिक्कत क्या क्या हो सकती है। जैसे अभी मायो है, मायो में 2020 बैच में 115 सप्ली थी, 115 लोग को डिटेन कर दिया था, बैठने ही नहीं देते, सप्ली छोड़िए आप, डिटेन का मतलब होता है बैठने ही नहीं दिए थे आपको कॉलेज में 2020 बैच में, ठीक है। आप जाओगे 2026 बैच में। और मायो के अंदर खामी बता रहा हूँ, मायो के अंदर और खामियां हैं, देखो खामियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो खामियां ये आपको परेशान कर देंगी। अभी जैसे मायो का आप 20 बैच में देख लो या 21 बैच में देख लो, अभी रिजल्ट में डिले किया गया 2 महीने, मतलब आपको फाइनल ईयर के बाद आपको 2 महीने घर पे बैठना था, फिर आपको आना था इंटर्नशिप ज्वाइन करने, जो कि बहुत ही बड़ा डिमेरिट है एक सिस्टम में। क्यों? क्योंकि फिर आपको लास्ट में 2 महीना पीजी की तैयारी के लिए आपको 2 महीना डेट लगता है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज लेना है। और आपको अगर बेस्ट कॉलेज चुनना है तो आप हमारे काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हो। बाकी हम गाइडेंस भी बहुत मिनिमम प्राइस में गाइडेंस दे रहे हैं और मिनिमम प्राइस में सर्विस दे रहे हैं। तो आप हमारे पहले टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आके फ्री में आप डाउट पूछो, अपडेट्स लो, टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखो, क्योंकि हम रात में ऑन करते हैं, जब हम रात में फ्री रहते हैं 11-12 बजे के आसपास, तो वहां पे हम सारे बच्चों को फ्री में लाइव गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।